राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान दौरा माथे राष्ट्रपति राजस्थान विधानसभा सदस्यों कर्यो संबोधित। सीकर्रा खाटूश्यामजी मंदिर में दर्शन कर देश की खुशहाली की करी कामना। राजस्थान विधानसभा 8मो सत्र शुरू। प्रतिपक्ष काने सुटोडा भीम में भी मौत माथे कर्यो गयो हंगामो। सदन की कार्रवाई 17 जुलाई सुमारे 11 बजे ताईं थी स्थगित। चंद्रयान 3 रो हुयो सफल प्रक्षेपण। श्रीहरिकोटारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से कर्यो गयो सफल प्रक्षेपण। वांछित कक्षा में सटीक रूप से हुयो स्थापित। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री इसरो ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में बेस्टिल डे पेरेड रा खास पावनारा तौर माथे विया भेड़ा। भारत की 3 सेना वाली टुकड़ी की पेरेड में भी शामिल। अरब प्रदेश रा गुणार उतरादा हल्का में बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमा सारू 18 जुलाई से एक नो सिस्टम वेलो सक्रिय। राजस्थान की ज्यादातर ठोरा माथे वेली बिरखा। नमस्कार। सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सब रो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान रा दौरा माथे है। आज राष्ट्रपति राजस्थान विधानसभा रा सदस्यों ने संबोधित कर्यो। वणा कहो कि जनप्रतिनिधियों ने जनता रा चहुमुखी विकास रा बारा में सोचणु चाहिए। वणा चित्तौड़ रा विजय स्तंभ रो जिक्र भी आपरा संबोधन में कर्यो। राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रपति रो ओ पहलो संबोधन हो। राष्ट्रपति राष्ट्रमंडल संसदीय संग्रह तत्वावधान में राजस्थान विधानसभा का निशु राख्या गया एक सेमिनार में भी शिरकत करी। राज्यपाल कलराज मिश्र अपना संबोधन में कहो कि जनप्रतिनिधियों रो कर्तव्य है कि वणा जनता रा सर्वांगीण विकास रो प्रयास करे और विशेषाधिकार रो प्रयोग लोकतंत्र ने सार्थक बनावा खातिर करे। मैंने विधानसभा में इस विषय पर थोड़े विस्तार में जाकर इसलिए बात कर रही हूँ कि हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्श पर ही हमारे संविधान के आदर्श निर्धारित किया गया है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के ये संवैधानिक आदर्श सभी विधायकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होनी चाहिए। स्वाधीनता के बहुत पहले सन 1929 में बाल विवाह को समाप्त करने के महान उद्देश्यों के साथ एक कानून सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पारित किया गया था। महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेश का वो महत्वपूर्ण अधिनियम बोलचाल में शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके प्रेरणा श्री हरिविलास शारदा थे। श्री हरिविलास शारदा राजस्थान के निवासी थे। स्वाधीनता के बाद श्री मोहनलाल सुखाड़िया से लेकर श्री भैरव सिंह शेखावत जैसे जनसेवकों ने संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप राज्य स्तर के कानून बनाने में तथा समावेशी और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में प्रभावी नेतृत्व दिया। समावेशी विकास और जनहित में कार्य करने की इस परंपरा में मजबूत बनाना सभी विधायकों का कर्तव्य है। मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं सभी माननीयों को कहना चाहती हूँ, माननीय हम सब कितने भाग्यशाली हैं। मुझे बताया गया है ये राज्य की जनसंख्या 7 करोड़ से ज़्यादा है। जनप्रतिनिधि, विधानसभा के जनप्रतिनिधि केवल 200। माननीयों को जनता ने जनप्रतिनिधि रूप में इस विधानसभा को भेजते हैं। माननीय कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार, कि जिंदगी भर बार बार जनता द्वारा प्रतिनिधि बनकर इस सभा को आके सभामंडन करते हैं। जनता कितना प्यार करते हैं।
इसीलिए बार बार आपने चाहती जनप्रतिनिधि को बार बार इस विधानसभा को चुन के भेजते हैं। चाल चलन के साथ साथ आचार विचार को जनता की दिशा में, जनता के लिए, जनता के द्वारा क्यों हम आए हैं, इसलिए जनता के लिए सोचना चाहिए। और केवल हम नुहे, मैं नुहे, मेरा सोचना, मैं और मेरा को छोड़ के हमारा होना चाहिए। केवल मैं और मेरा सोचने से देश का या समाज का या राज्य का उन्नति शायद नहीं होगा। इसीलिए हमेशा जनप्रतिनिधि जनता के लिए, राज्य के लिए सोचना चाहिए। मैं और मेरा से ऊपर उठकर मेरा देश, मेरा जनता, मेरे लोग होना चाहिए। मुझे लगता है आप सब समझदार हैं। भारतीय जनता पार्टीरा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कह्यो के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कानीसू राज्य विधानसभा में वणारो पहलो संबोधन ऐतिहासिक है। शर्मा कह्यो के राष्ट्रपति आपरा संबोधन में जनप्रतिनिधियों ने संदेश दीनो है कि वणा जनतारी सेवा खातर चुनिया गया है। विधानसभा सत्र का ये प्रथम दिन था और ये अंतिम सत्र है और प्रतिदिन महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी जी का उद्बोधन तमाम विधायकों को, पूर्व विधायकों को सुनने को मिला और उन्हें एक बात जो मार्मिक की, वो मार्मिक बात ये कही कि जनता आपको इतना प्यार करती है, इतना स्नेह देती है, मान सम्मान देती है, लेकिन इस सदन में आने के बाद जनता की प्राथमिकताओं को आप ध्यान में रखें, उनकी समस्याओं को आप ध्यान में रखें और उनकी भावनाओं के अनुसार अपने आप को डालने की कोशिश करें। दूसरा कहा कि इस लोकतंत्र के अंदर मैं से काम नहीं चलेगा, हमसे काम चलेगा। इसलिए हम का भाव रखते हुए इस सदन के अंदर हम काम करें, तभी सामाजिक मूल्यों को भी हम बचा पाएंगे और इस लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को और आगे तक हम ले जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीकर्रा खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन कर्या और देश में खुशहाली की कामना करी। इन दौरान राष्ट्रपति श्याम मंदिर में पूजा अर्चना भी करी। श्याम मंदिर कमेटी अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान राष्ट्रपति ने दुपट्टो ओढ़ार श्याम प्रतीक चिन्ह देर वणारो मान सम्मान कर्या। इन मौका माथे राज्यपाल कलराज मिश्र, सीकर्रा सांसद सुमेधानंद सरस्वती, देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत समेत जिला और ब्लॉक स्तर अहलकार और पदाधिकारी मौजूद रहा। इनसू पहले सीकर पूगबा माथे राष्ट्रपति रो सांसद, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला प्रभारी मंत्री और गणमान्य लोग वणारो स्वागत कर्या। राजस्थान विधानसभा रो 8वां सत्र आज सू शुरू हुयो। राष्ट्रपति रा संबोधन रे पचे शुरू हुई सदन री कार्रवाई में प्रतिपक्ष कानी सू टोडा भीम में भी मौत माते हंगामो कर्यो गयो। इन बीचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कानी सू दिवंगत पहली विधानसभा रा सदस्य और गणमान्य लोगों ने शोकाभिव्यक्ति दी गई। इन पचे अध्यक्ष विधानसभा री कार्रवाई 17 जुलाई सुमारे 11 बजे ताई स्थगित करवारी घोषणा करी। आज चंद्रयान 3 डी दोपहर 2:35 माते सतीश धवन स्पेस सेंटर रा लॉन्चिंग पैड सू सफल प्रक्षेपण कर्यो गयो। चंद्रयान 3 वांछित कक्षा में सटीक रूप से स्थापित कर्यो जा चुक्यो है। सतीश धवन केंद्र रा इसरो रा वैज्ञानिका रे अलावा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत दूजा गणमान्य लोग भी मौजूद रहा।
चंद्रयान 3 सफल प्रक्षेपण माटे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री इसरो ने बधाई दी है। 3, 2, 1, 0। मिशन चंद्रयान 3 अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है, जो दुनिया के लिए चांद पर नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं को प्रदर्शित करना और वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना शामिल है। चंद्रयान 3 के जरिए भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल करना चाहेगा। चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. Let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. It is indeed a moment of glory for India. Thank you, Team ISRO, for making India proud. Thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. Here we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. इस मिशन की एक और खास बात है, चंद्रयान 3 ऐसा पहला स्पेस मिशन है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, क्योंकि अब तक दुनिया के जितने भी देशों ने चांद पर अपने यान भेजे हैं, उनकी लैंडिंग उत्तरी ध्रुव पर हुई है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में 3 मॉड्यूल हैं: लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड हैं और 6 पहिए वाले रोवर में 2 पेलोड हैं। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ही लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। हालांकि इसमें ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन का ऑर्बिटर अभी भी अंतरिक्ष में काम कर रहा है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इस बार लैंडर में कई बदलाव किए गए हैं और इस मिशन में कुछ तत्वों के विफल होने पर भी सफलतापूर्वक लैंडिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। लैंडर के पैरों को और अधिक मजबूत बनाया गया है। लैंडर में इस बार 5 की बजाय सिर्फ 4 इंजन होंगे, जो चंद्रयान को अधिक स्थिरता दे सकते हैं। चंद्रयान 3 न केवल चांद से चांद का अवलोकन करेगा, बल्कि ये चांद से पृथ्वी पर भी नजर रखेगा, क्योंकि इस मिशन में चंद्रमा का विज्ञान के साथ साथ चंद्रमा से विज्ञान भी संबंधित है। लैंडर और रोवर पर लगे वैज्ञानिक उपकरणों को चंद्रमा का विज्ञान विषय में रखा गया है, जबकि चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करने वाले प्रायोगिक उपकरणों को चंद्रमा से विज्ञान विषय में रखा गया है। मिशन के तहत भेजे जा रहे उपकरणों के जरिए चंद्रमा के चट्टानों की ऊपरी परत की थर्मोफिजिकल विशेषताएं, चंद्रमा पर बार बार भूकंप आने की जानकारी, चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा वातावरण और उपकरण उतारे जाने वाले स्थान के आसपास के तत्वों की संरचना का अध्ययन किया जाएगा। चंद्रयान 3 असल में चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है। जुलाई 2019 में लॉन्च मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतरने का प्रयास करते समय हार्ड लैंडिंग का सामना करना पड़ा था। हालांकि ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों ओर बहुत स्वस्थ स्थिति में काम कर रहा है और इसने इसरो को बहुत सारा डेटा प्रदान किया है, जिससे चंद्रयान 3 मिशन में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे पहले अक्टूबर 2008 में मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, जिससे विश्व को पहली बार चांद की सतह पर पानी के मौजूद होने के साक्ष्य मिले। चांद पर पहुंचने के लिए दुनिया तमाम देशों के बीच जारी होड़ के नजरिए से भी चंद्रयान 3 मिशन को भारत के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान के मद्देनजर अब पूरा विश्व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं को स्वीकार करने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनारी फ्रांस यात्रा माते है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में बेस्टिल डे पेरेड रा खास पावनारा तौर माते शामिल हुआ। इन पेरेड में भारत री 3 सेना वाली टुकड़ी भी शामिल भी है। पेरेड में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा री धुन बजाएगी। उल्लेखजोग है कि भारत और फ्रांस री मित्रता री 25वीं वर्षगांठ है। इनसु पहले प्रधानमंत्री रो पेरिस पुगबा माते फ्रांस सरकार और भारतीय लोग जोरदार स्वागत कर्या। और बेस्टिल डे परेड के दौरान राफेल लड़ाकू विमान ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। फ्रांस में ही निर्मित ये विमान भारतीय वायुसेना का भी हिस्सा है। फ्रांस की वायुसेना की एक्रोबैटिक फ्लाइंग टीम ने इस दौरान पैट्रोली डे फ्रांस की प्रस्तुति दी। भाजपा राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी कहो कि महिला अपराधा में बढ़ोतरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेली। आज जोशी जयपुर भाजपा दफ्तर में कोर कमेटी सदस्या और विधायकों की बैठक लीनी। इन मौका माते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहो कि जनता रे बीच में जनता से जुड़िया मुद्दा लेर जावाला। और एक ऐसे वक्त जब राजस्थान में चुनाव की रणभेरी बन चुकी है, सखानंद हो चुका है और ये वो कार्यकर्ता है, वो टोली है जो राजस्थान में 2023 में कमल खिलाने के सारथी बनने जा रहे हैं। वो टोली है जो लगातार पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए, पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए, राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए रात दिन मेहनत करने का काम करते हैं, अपनी पार्टी को, संगठन को, काम को मजबूती देने का काम करते हैं। हम सब लोगों को गर्व भी है कि राजस्थान वो प्रदेश है जिसने 2014 और 2019 में 25 के 25 कमल खिलाकर दिल्ली भेजने का काम। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 16 जुलाई ने जयपुर चंदन वाटिका में एक सभा ने संबोधित करेला। इन दौरान वना पार्टी रा प्रदेशव्यापी अभियान नहीं सहेगा राजस्थान की शुरुआत करेला। इन पछे वो आंदोलन सगड़ा संभागा और जिला में शुरू कर्यो जावेलो। सभा में जयपुर शहर, उत्तर और दक्षिण रा कार्यकर्ताओं साथ आम लोग भी भेड़ावेला। वो आंदोलन प्रदेश भर में 1 अगस्त ताई चालेलो। इन तहत 15 दिन ताई विधानसभा, चौपाल, ढाणी और वार्ड स्तर माते धरणु प्रदर्शन और सभा में करी जावेली। इरे जरिए पार्टी कांग्रेस सरकार री नीतियां रो विरोध करेली। राजस्थान में बड़ो प्रशासनिक फेरबदल व्यू है। 39 IAS अफसरां रा तबादला करया गया है। बटई 2 IAS एहलकारां ने अलग प्रभार दियो गयो है। IAS शिखर अग्रवाल प्रदूषण नियंत्रण मंडल रा अध्यक्ष भी वेला। बटई महावीर प्रसाद ने महानिरीक्षक पंजीयन और मुद्रांक अजमेर रो अलग प्रभार सौंप्यो गयो है। कार्मिक महकमों ए आदेश जारी कर दीना है। बदाल सड़क माथे बरखा सु परेशान गांवरा लोग सरकार की उदासीनता पछे खुद ही सहभागिता सु सड़क बनार एक नो उदाहरण पेश कर्यो है। बूंदी जिलारा करीरी गांवरा लोग आम लोगों ने एक नई प्रेरणा दीनी है। पेश एक रिपोर्ट। बूंदी जिले के करीरी गांव में जहां जब जनप्रतिनिधि अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की तो आए दिन ग्रामीण जिस सड़क से परेशान हो रहे थे, अब उस सड़क का निर्माण खुद गांव वाले ही अपने पैसों से करने में जुट गए हैं। बूंदी जिले का करीरी गांव, जो कि नैनवा उपखंड में आता है,
यहाँ पर पिछले 5 वर्षों से लगभग आधा किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए ग्रामीण बाट जो रहे थे, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने कोई सुनवाई नहीं की। तो अब ग्रामीणों ने खुद अपने पैसे से सड़क का आधा किलोमीटर तक निर्माण करने का निर्णय कर लिया है। अब ग्रामीण लगातार दिन प्रतिदिन गांव की सड़क की सफाई व सड़क निर्माण के लिए जुट गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधि व अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया, शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोग कई बार सड़क खराब होने से इसमें गिरकर चोटिल भी हो गए। कीचड़ से बच्चे आने जाने में परेशान होते हैं। ऐसे में अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो इधर रहने वाले 50 घरों की इस बस्ती के लोगों ने पैसा एकत्रित कर लिया है। अब आधा किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। पहले ग्रामीण एकत्रित होकर सड़क पर फैले कीचड़ मिट्टी को साफ करने में जुट गए हैं और सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की ओर अग्रसर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधि व अधिकारी यदि यह सोचते हैं कि उनके बिना कोई भी काम संभव ही नहीं है तो वह काम ग्रामीणों द्वारा भी किया जा सकता है, और ग्रामीणों ने यह कर दिखाया है। आधा किलोमीटर की सड़क का निर्माण अब खुद ग्रामीण करने को उतारू हैं और ग्रामीण करके भी दिखाएंगे। ग्रामीणों के इस जज्बे को हम नमन करते हैं कि ग्रामीणों ने खुद अपना लक्ष्य लिया और सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। उसे बोलते हैं हम, भाई इसको बनाओ सड़क को, तो सड़क को नहीं बनाता है वो, ये 1 महीना का वादा देता है, 6 महीना का देता है। फिर मैं बोलता हूँ भाई रोज रोज ये बात क्यों होती है। मैंने ये किया है भाई, पैसे उगाया हम गांव वाले ने, कम से कम 7-8 हज़ार लाग चुके हैं इसमें, और अब पूरी तैयारी कर रही है बनाने के लिए। हम कई बार यहाँ एसडीएम, सरपंच साहब, प्रधान को ज्ञापन दे चुके हैं और लगातार कई दिनों से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे बच्चे आते हैं, कई बार गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। हमारी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहे हैं और अब हम ग्रामीणों ने, इस गली वालों ने खुद ये पीड़ा उठाया है कि हमारे यहाँ की परेशानी आ रही, लड़का लड़की फटबा की रास्ता नहीं है, इधर डेली पानी बर्बाद जाता है तो यहाँ गचता है कीचड़ में। और प्रधान जी भी वादा करता है, सरपंच भी वादा करता है, झूठ बोलता, और हमारी गांव वाले की कोई भी सुनाई नहीं करी। उस तारीखें दे दी, उसकी तारीख निकल के 2-2, 3 दिन, 4-4 महीने हो गया। इसलिए हमने गांव वाले ने पैसे इकट्ठा करके और ये कचरा निकाला है और इसको बना के रहेंगे। बीकानेर सू द्वारिकापुरी सोमनाथ खातर वरिष्ठ नागरिका ने लेर एक रेलगाड़ी रवाना हुई। रेलगाड़ी ने पहलीरा महापौर और पहलीरा यूआईटी अध्यक्ष हाजी मकसूद अहमद हरी झंडी दिखार रवाना कर्या। इन मौका माथे उत्सव रूप माहौल हो। लोग आपरा बुजुर्गा ने ढोल नंगाड़ा साथे तीर्थयात्रा माटे रवाना कर्या। आ रेलगाड़ी 17 जुलाई ने पाछी बीकानेर पुगेली। बीकानेर से सोमनाथ और द्वारका के लिए यह यात्री ट्रेन रवाना हो रही है और इस मौके पर देवस्थान विभाग और उनके तमाम कर्मचारी अधिकारी सब साथ रहकर इस यात्रा को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने एक नया चार, नई पहल करके और पूरे देश में कोने कोने में बीकानेर से ऐसे हजारों यात्रियों को जो वृद्धजन थे, जिनकी कल्पना नहीं थी, उन्होंने रामेश्वरम और दूर दराज के क्षेत्रों की यात्रा करवाने का सुगम अवसर दिया। आज लगभग 1000 लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है जो अपनी लाइफ में कभी जिंदगी में तीर्थ यात्रा नहीं कर सके, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो यात्रा बड़ी शानदार रहेगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। राज्य सरकार की जो सुविधा की है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को साथ संपन्न होगा, खान पान का सामान इसके अंदर है और सारी सुविधाएं इनके अंदर है, दवाई, पानी, डॉक्टर वगैरह, साफ सफाई की सुविधा देखते हुए बहुत ही बेहतरीन सुविधा बना रखी है इन लोगों ने और अच्छा लग रहा है हमारे को, जाते हुए बड़ी खुशी हो रही है। बीकानेर के अंदर ऐसी फैसिलिटी हमने आज तक नहीं देखी सर। उनको लिए हमारी परिवार की तरफ से और रेल जो सेवा आ रहे हैं
उनकी सबकी तरफ से धन्यवाद देते हैं। भीलवाड़ा माए मानसून रहा ताई हर बरस की तरह इन बरस भी 1 लाख पौधा हर 5000 टी गार्ड बांटवारा अभियान की शुरुआत करेगी। सांसद सुभाष बहेड़िया, जिला कलेक्टर आशीष मोदी पौधा बांट कार्यक्रम रो शुभारंभ करया। इन दौरान वणा आम लोगों ने पौधा और टी गार्ड बांटिया। आज यहाँ सूनी हॉस्पिटल में संगम ग्रुप के द्वारा लगातार 8वें वर्ष 1 लाख पौधे और 5000 ट्री गार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और पॉलीथीन एलिमिनेशन के क्षेत्र में ये जो स्टेप है ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और जिस तरह से यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, जो लोगों का फीडबैक है, लगातार 8वां साल ये कार्यक्रम किया जा रहा है और भीलवाड़ा की हरियाली को इम्प्रूव करने में, ओवरऑल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा स्टेप है। संगम उद्योग समूह की तरफ से लगातार पिछले 7 सालों से ये कार्यक्रम जो है पौधा वितरण का किया जा रहा है। ये 8वां वर्ष है। इस वर्ष भी करीब 1 लाख पौधे और 5000 ट्री गार्ड जो है अगले 1 महीने में वितरित किए जाएंगे। पर्यावरण को ठीक रखने की दृष्टि से ये कार्यक्रम जो है सभी के सहयोग से, खासतौर से हरियाल राज्यों के सहयोग से संपन्न कराया जा रहा है। राजसमंद जिलारा आमेट उपखंड रांचेटी गांव में गुरुवार ने 2 भायारा 4 टाबरारी पानी में डूबवा सु मौत वेगी। टाबर नाडी में आया पानी में खेलता खेलता हादसा रो शिकार बन गया। हादसा री सूचना मिलवा माते पुलिस और प्रशासन रा एहलकार मौका माते पुग्या और शवा ने बारे काढ़्या। चारों शव पोस्टमार्टम करवार परिजना ने सुपुर्द कर्यो गयो है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश रा गुणा उतरादा राजस्थान रा हल्का माए बरसात रो एक और दौर जारी है। मौसम महकमा रे सारू बीकानेर और जोधपुर संभाग री कई ठोरा माते गुरुवार ने बिरखा भी। कोटा और भरतपुर संभाग माए भी बिरखा रो अंदाजो जतायो गयो। महकमा रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि 18 जुलाई सु एक नवो सिस्टम सक्रिय होबा सु राजस्थान री ज्यादातर ठोरा माते बिरखा होबारो अंदाजो है। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान रा दौरा माथे। राष्ट्रपति राजस्थान विधानसभा रा सदस्य ने कर्यो संबोधित। सीकर खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन करते खुशहाली की करी कामना। राजस्थान विधानसभा रो 8वां सत्र शुरू। प्रतिपक्ष का निशुल्क माए भी वोट माते कर्यो गयो हंगामो। सदन की कार्रवाई 17 जुलाई सुमारे 11 बजे ताईं स्थगित। चंद्रयान 3 रो हुयो सफल प्रक्षेपण। श्रीहरिकोटा रा सतीश धवन स्पेस सेंटर से कर्यो गयो सफल प्रक्षेपण। वांछित कक्षा में सटीक रूप से हुयो स्थापित। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री इसरो ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में बेस्टिल डे परेड रा खास पावनारा तौर माते वेला। भारत री 3 सेना वाली टुकड़ी की परेड में भी शामिल। और प्रदेश रा गुणा उतरादा हल्का में बिरखा रो दौर जारी। मौसम महकमा रे सारू 18 जुलाई से नवो सिस्टम वेलो सक्रिय। राजस्थान की ज्यादातर ठोरा माते बिरखा। इन साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथे देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।